Hi, very good morning, guys. Today we're gonna discuss about uniform system of accounting. आई होप आप लोगों को डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग समझ में आ गया, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस क्या है, कैसे, किस लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट, what is the meaning of uniform system. And guys, here USA is not USA what you think, it's uniform system of accounting. So don't ask that silly question. Okay, so let's start. So first we understand about the meaning of uniform system of accounting, then after that we are going through the advantages, then difficulties, and how difficulties in implementation. Okay, so first understand what is the meaning of uniform system of accounting. So here, when several hotels and restaurants follow the same accounting principle and practices, it is called the uniform system of accounting. जब जब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे होटल्स, कई सारे रेस्टोरेंट एक ही प्रिंसिपल, एक को प्रैक्टिस करते हैं, एक ही प्रिंसिपल, एक ही टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं अकाउंट्स के, सो दैट्स नोन एज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ accounting. Okay, so it is not a separate system or a method of recording the transaction of a business enterprise like double entry system or a single entry system or cash system or system of accounting. So ये कोई अलग तरीके की अकाउंटिंग नहीं है, ना ही कोई अलग तरीके का सिस्टम है. दिस इज़ द सेम सिस्टम जिसमें हम अपने सारे ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कैश सिस्टम या मर्सेंटाइल सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड करते हैं. इट सिंपली डोनेट्स अ सिचुएशन इन विच अ नंबर ऑफ होटल्स यूनिट यूज द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस. ओके, सो दिस सिस्टम इज फॉलोड इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट टू मेक मीनिंगफुल comparison of cost, sales, profit figures of one unit with another. So जो हमारे यूएसए, जो हमारा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये होटल्स, रेस्टोरेंट को हेल्प करता है अपनी कॉस्ट, अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट को फिगर आउट करने के लिए, अपनी प्रॉफिट को जानने के लिए. ओके, सो क्या होता है, जैसे एक ही चेन के कई सारे होटल्स होते हैं, सिस्टर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेस्टोरेंट के कई सारे चेन होते हैं. द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रेस्टोरेंट इज़ मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज. एक ही सिटी में कैसे होते हैं, तो इनके इवेल्युएशन कैसे होंगे, इनको कैसे पता किया जाएगा कि कौन सा आउटलेट कितना ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा आउटलेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा आउटलेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कौन सा होटल से अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, कौन सा होटल हमारा लॉस में चल रहा है. हाउ यू गेट टू नो, यू गेट टू नो थ्रू द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. क्योंकि वहाँ पे सेम ही जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम है, वो सेम है. हम सेम प्रोसीजर फाउंड कर रहे हैं. हम अगर हम ट्रायो बैलेंस यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए, अपने प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस चेक करने के लिए, तो वो ट्रायो बैलेंस हमारे एक होटल नहीं, हमारे इंडिया या वर्ल्ड पे जितने भी होटल्स होंगे, हम सब में उसी सिस्टम को यूज़ करेंगे. सेम इट हैपन्स विद द रेस्टोरेंट्स. हम अगर एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिस्टम हमारा यूनिवर्सल होगा, वो हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे वहाँ पे वो सेम ही सिस्टम यूज़ होता है. द बेस्ट एग्जांपल इज़ फॉर दिस योर मैक बर्गर. आप मैक आलू टिक्की चाहे आप जलंधर में खाओ, चाहे आप पंजाब लुधियाना में खाओ, चाहे आप अमृतसर में खाओ, चाहे फिर आप दिल्ली आके खाओ, या चाहे आप किसी और कंट्री सिटी में जाके खाओ, वो सेम टेस्ट देगा. तो सेम हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होता है, सेम अकाउंटिंग सिस्टम. आप बर्गर को ले लो एज अ सिस्टम. आपका एक अकाउंटिंग सिस्टम है बर्गर. वो आप किसी भी रेस्टोरेंट, अगर आप डोमिनोज के किसी भी हो, एक सपोज डोमिनोज एक आपका होटल या रेस्टोरेंट हो गया, तो वो जितने जगह पे है ग्लोबली, आपको हर एक जगह वो सेम चीज़ ही मिलेगी. ओके, सो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सो इसकी जो सबसे पहली एडवांटेज है वो ये है कि इन द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द स्टाफ मेंबर्स ऑफ अ होटल unit can easily be transferred to other unit because
it will not take much time for the staff member to adjust themselves in the new hotel. जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं होटल यूनिट के, वो ईजिली कहीं पे भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह का जो हमारा एसओपी होता है, हर एक जगह का जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, जो हमारा होटल का बिल्डिंग चेंज होती है, बट जो हम सिस्टम, जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो सेम होता है। तो उसे हम किसी भी नए प्लेस पे, नए होटल में भेज सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, ही कैन ईजिली सर्वाइव, क्योंकि वहाँ का जो वर्क प्रोसीजर है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो उसी तरीके से हैं जैसे वो पिछले होटल में काम कर रहा था। ओके, सो इट फैसिलिटेट, सेकेंड वन, इट फैसिलिटेट्स inter-firm comparison and identification of the causes for higher cost। ये जो है इंटरफर्म कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन, जो मतलब हायर कॉस्ट को डिक्रीज करता है, सेल को लो करता है, लोअर प्रॉफिट एटसेट्रा, इफ एनी टू टेक सुटेबल मेजर्स, द प्रोपोज्ड इन्वेस्टर्स become able to compare the profitability and financial position of different hotels in a comparative form for investment purposes। जो हमारे प्रोपोज इन्वेस्टर्स हैं वो चेक कर सकते हैं और रेडी हो जाते हैं कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उनको कितना प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा, कितना फाइनेंशियल पोजीशन वो अलग होटल में कमा सकते हैं। इट बिकम ईजियर टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ रेंट, ये उनके लिए इजी कर देता है, उनको ये रेंट अमाउंट चेक करने के लिए, उनको रॉयल्टी के लिए और लीज आउट के लिए। डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सो द फर्स्ट वन, देयर मे बी लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। So here the coordination is necessary because the same system is gonna use in different places. So coordination require होना चाहिए, mutual trust होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक यूनिट के मेंबर्स को दूसरे यूनिट के ऊपर। दे मे नॉट बी फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे कोई फ्री एक्सचेंज आइडियाज़ का नहीं होना चाहिए, नॉलेज का नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का नहीं होना चाहिए यूनिट मेंबर्स के बीच। देयर मे नॉट बी फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ना कि किसी भी वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन के भी की बातें एक्सचेंज होनी चाहिए। ओके, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका होटल लॉस में, आपका अकाउंट जो है लॉस में शो कर रहा है तो आप अगले आदमी को भी बता दो, अगले यूनिट को भी बता दो, दूसरे होटल के यूनिट को बता दो कि हाँ यार मैं ना लॉस में चल रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो देयर मे नॉट बी राइवरी एंड सेंस ऑफ जेलसी अमंग्स द मेंबर यूनिट। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपके अंदर राइवरी होगी, चोरी के लक्षण होंगे या आप किसी को जलन होगा मेंबर यूनिट से, सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। देयर मे नॉट बी कॉमन हेड्स टू रिकॉर्ड साइट्स ऑफ होटल्स लाइक रूम सेल्स, फूड, beverage, all. There should not be use of common terminology and procedure regarding cost apportionment and cost control. Okay, so the bigger units may not be prepared to share their experience with the smaller in order to improve the latter. Okay, सो सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई फासला नहीं होना चाहिए। दे वाना बेसिकली टेल यू दैट आपको हमेशा अपने जो जूनियर्स होने, अपने से जो स्मॉलर यूनिट्स हो, आपको उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, बिकॉज दैट गोना हेल्प देम। ओके, सो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग अमंग्स्ट द मेंबर यूनिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर में, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, ट्रस्ट है, तभी आप अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का एक्सचेंज होना चाहिए, नॉलेज टर्मिनोलॉजी का एक्सचेंज होना चाहिए यूनिट्स के बीच, ताकि सबको क्रॉस एक्सपोजर मिले। फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक, इससे आपको हेल्प मिलेगी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। देयर विल बी नो राइवरी, सेंस ऑफ जेलसी,
एब्सोल्युटली अगर ये अगर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके ग्रोथ में, आपके फैक्ट्स डिफ़ॉल्ट्स आएंगे डिपार्ट। सो देयर यूज़ ऑफ कॉमन हेड्स टू रिकॉर्ड द सेल्स। आपके हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए आपके पे। आई नॉट गोना टेल यू इन ब्रीफ। बेसिकली आपके होटल ऑपरेशन से, होटल से एसोसिएटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनका आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो चाहे वो पर्सनल यूज़ हो। इन टर्म ऑफ होटल, ऐसा नहीं कि आप अपने घर का सामान भी इंक्लूड कर रहे हो। देयर शुड बी नॉट द use of common terminology and procedure regarding cost appointment and cost control. Okay, the biggest unit should be always prepared. The same thing आपको हमेशा अपने जूनियर्स को सिखाना है ताकि वो आपकी हेल्प ज़रूरत पड़ने पे आपके बैकबोन, आपके हेल्पिंग हैंड्स बने. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस. इफ़ यू वांट टू have any query regarding anything, you can directly call me, contact me. So these are basically so yesterday I finished departmental accounting, today I finished uniform system of accounting. And if you have any query in this, guys, please come to me, ask me, I will solve and clear all your doubts. Okay, and I am also gonna share you one of the accounts book in PDF form. So if you want to read in detail, because you have to go, this is the important points that I come up with. Okay, so these are the main thing, these are the fact files you can say, but you need to go with the theory as well. So what you can do, you can take the help of these PPTs as well, and also you can go through the book. So the concept will be clear in your mind. आपका जो concept, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में clear होनी चाहिए. Okay, thank you.